हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी और यहां पर हम लोग चला रहे हैं इस एनएम ट्यूटोरियल्स चैनल पर हमारा रीट बैच, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम के सिलेबस की। क्योंकि रीट भर्ती कुछ ही महीनों में, जनवरी में रीट का जो प्री एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो हम लोग उसकी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग गए हैं, जुट गए हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव नाम से एक बाइलिंगुअल क्लास, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रीड के बैच की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, भिन्न एवं दशमलव को शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शंस की यानी भिन्नों की बात की थी। भिन्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़े थे। सबसे पहले हम वो रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसमें मतलब 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर P और Q क्या है। दूसरी कंडीशन है कि जो P और Q है वो होल नंबर होने चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब इसमें क्या P और Q दोनों पूर्ण, इसमें सभी पूर्ण संख्याएं आ सकती हैं। तो इसका जवाब ये है कि P की जगह पर तो सभी पूर्ण संख्याएं आ सकती है, लेकिन Q की जगह पर 0 को छोड़कर। तीसरी कंडीशन यही है कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q की जगह पर 0 को छोड़कर बाकी अन्य जो पूर्ण संख्याएं, दूसरे जो होल नंबर्स हैं, वो आ सकते हैं। तो 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। पहला P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा P और Q दोनों होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और तीसरा कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस कहलाते हैं, यानी कि भिन्न कहलाते हैं। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के टाइप देखे थे। फ्रैक्शन हमने 3 तरह के देखे थे। पहला देखा था इम्प्रॉपर, या पहला देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न में हमने देखा था कि वो भिन्न जिसका अंश यानी जिसका न्यूमरेटर क्या, फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर यानी अंश, और फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है वो है डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो जिसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यानी कि हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और दूसरा हमने देखा बात की थी इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न की, जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो ये हमने बात की थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, कि उसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश हर से बड़ा होता है। और तीसरा हमने देखे थे मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने देखा था कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न को, चाहे उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो, एक भिन्न और एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को जोड़कर जो हमारे नंबर बना था वो मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन था। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न में बदलना देख लिया था, और अनुचित भिन्न को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना देख लिया था। तो अब आज हम बात करने वाले हैं भिन्नों की तुलना के बारे में, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। अगर आपके पास कुछ सेट दे रखे हैं फ्रैक्शंस के, कुछ फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं सवाल में, और वो पूछ रहे हैं कि इसमें से किसका मान, किस फ्रैक्शन का मान, किस भिन्न का मान, किस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है। जैसे हमें नॉर्मल नंबरों में पूछा जाता है ना, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, वैसे ही फ्रैक्शंस में हमसे पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। तो हम वो कैसे पता लगाएंगे, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। और आज के वीडियो में हम ऐसे टोटल 5 केस देखने वाले हैं कि कौन कौन से 5 केसेस, कौन कौन से 5 तरह से वो आपसे सवाल पूछ सकता है, और किस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, किस सवाल में कैसे पता लगाना है छोटा और बड़ा फ्रैक्शन। तो शुरुआत करते हैं फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग यानी कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं उसके बारे में। तो हम ले रहे हैं हमारा केस 1। केस 1 यानी कि पहला तरीका।
तो पहला तरीका आपको अगर दे दे, अगर उसने आपको संख्याएं दे दी कोई सी भी, जैसे उसने अभी दे रखी है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ बुक से। तो पहला तरीका उसने दे रखा है, पहले ही उसने हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं 3/8, या फिर रुकिए इसको और पहले ठीक से समझते हैं। पहला केस क्या है, पहले मैंने नाम नहीं लिखा, मैं भूल गया। पहले केस में हमारे पास है कि जब हमारे पास जब हर समान हो व अंश भिन्न हो, जब हर समान हो व अंश भिन्न हो, मतलब when हर मतलब नीचे का, मतलब when डिनोमिनेटर इज सेम, when denominator is same and numerator is different. When denominator is same and numerator is different. जब हर समान हो व अंश भिन्न हो, हर समान हो व अंश भिन्न हो, इसको थोड़ा ढंग से लिखें। जब हर समान हो व अंश भिन्न हो, मतलब हमें, अगर मैं इसका आपको क्वेश्चन ही करके बताता हूँ सीधे, ताकि आप समझेंगे कि कैसे पता लगाना है। तो हमें उसने क्वेश्चन में दे रखा है 3/8 और 7/8 5/8 1/8 और 6/8। ये 5 फ्रैक्शन उसने हमें क्वेश्चन में दिए हैं, जिन्हें हमें छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन 5 फ्रैक्शंस को छोटे से बड़ा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो कैसे हम जमाएंगे, आप देखो, जब हर समान हो व अंश भिन्न हो, डिनोमिनेटर इज सेम एंड न्यूमरेटर इज डिफरेंट। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला नंबर है, आप देख रहे हो सेम है, पांचों में 8/8 है, और अंश हमारे भिन्न है, हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो अलग अलग है। तो इनमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। हमें जमाना है छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटा है उसको पहले रखना है और जो सबसे बड़ा है उसको बाद में रखना है। तो कैसे करेंगे हम, आप देख सकते हो सब में डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, तो आपको सिर्फ ऊपर की संख्या देखनी है, ऊपर का नंबर देखना है, न्यूमरेटर देखना है। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन सा होगा,
तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा वो होगा जहाँ पर न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, जहाँ पर अंश सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर हैं, 3, 7, 5, 1 और 6। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 1। इन न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 1। तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 1/8। ये हमने लिख दिया 1/8। ठीक है। सब ऊपर वाले न्यूमरेटर देखना है, उनमें सबसे छोटा वाला नंबर अपन को देखना है जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो, जब हर सेम हो। तो सबसे छोटा वाला नंबर हमने ऊपर देखा 1/8। अब 1 तो हो गया, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है इन चारों में? 3, 7, 5 और 6 में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। 3/8। ये 3/8 इस 1/8 से बड़ा होगा, छोटे से बड़ा जा रहे हैं। 1 के बाद 3 आता है, छोटे से बड़ा। तो 3 तो बड़ा है, इसलिए हमने लेस देन 1/8 छोटा है, इससे हमने लेस देन का साइन लगा दिया। तो 1/8 के बाद आ गया 3/8। अब 3/8 के बाद 7, 5 और 6 में छोटा कौन सा है? 5। तो 5/8। 5/8 के बाद 6/8 और उसके बाद 7/8। तो आप लोग देख सकते हो कैसे किया है। पहला हम लोगों ने नीचे के हर, हमारे जो डेनोमिनेटर थे, हर जो थे वो समान है पांचों में। ऊपर सबसे छोटा वाला नंबर हमने देखा। ऊपर देखना है हमें, जो 5 हमारे न्यूमरेटर दिए हुए हैं, जो 5 हमारे अंश दिए हुए हैं, वो भिन्न है, अलग अलग हैं। तो इनमें जो सबसे छोटा जो अंश है, इन पांचों में सबसे छोटा कौन सा था? 1 था। उसको हमें पहले लिखना है 1/8। फिर इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा 1 के बाद 3, 3/8। फिर 3 के बाद इन तीनों में बड़ा, इन तीनों में सबसे छोटा या 3 से बड़ा कौन सा रहा है? 5 आ रहा है। तो 5/8। फिर 5 के बाद 6, फिर 6 के बाद 7। तो यह है आपका पहला केस, जब हर समान हो और अंश भिन्न हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर अलग अलग हो। तो आपको क्या करना है? जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, उसको वो भिन्न, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो पहला केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केस 2 की। अब बात करेंगे हम केस 2 की। जब अंश समान हो व हर भिन्न हो। अंश मतलब न्यूमरेटर। व्हेन न्यूमरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। जब अंश समान हो और हर भिन्न हो, मतलब कि अब जो ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, न्यूमरेटर वो सेम होगा और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। तो इसके सवाल को हम कैसे करेंगे? इसका सवाल मैं देख रहा हूँ बुक से। तो ये है हमारे पास 5/7, 5/9, 5/6,
5/11 और 5/12। 5/7, 5/9, 5/6, 5/11 और 5/12। अब इसमें आप देख रहे हो अंश समान है, मतलब न्यूमरेटर सेम है। पांचों वाले फ्रैक्शंस में, पांचों भिन्नों में ऊपर 5 आ रहा है, और डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, हर भिन्न हो, हर अलग अलग है। इसमें 7 है, 9 है, 6 है, 11 है, 12 है। 6 ठीक से बना देता हूँ। 6 है, 11 है, 12 है। तो अब हमें बताना है, इसको भी हमें छोटे से बड़ा लगाना है। अगर छोटे से बड़ा लगाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। हमें फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़ा लगाना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? अब जब हम लोगों ने देखा था कि जब हर एक जैसे थे, जब डिनोमिनेटर सेम थे, तो हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर थे उसमें सबसे छोटा जो न्यूमरेटर था, सबसे छोटा जो अंश था, उसको हम पहले रख रहे थे। अब इसका बिल्कुल उल्टा सेकंड केस में होगा। सेकंड केस में क्या होगा? ऊपर के सारे जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली जो संख्या है वो सब सेम है, एक समान है। नीचे वाली संख्या अलग अलग है। यहाँ पे 7 है, 9 है, 6 है, 11 है, 12 है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे? इसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 12। तो ये जो जहाँ पर हमारे पास जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो जहाँ पर सबसे बड़ा है, उसको वो जो भिन्न होगी, वो जो फ्रैक्शन होगा, वो सबसे छोटा होगा। दोबारा सुन लीजिए, जब भी अंश न्यूमरेटर सेम हो, पांचों में सेम न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर, जहाँ पे हर सबसे बड़ा है, वो वाला भिन्न, वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ये वाला सबसे छोटा है। अब हमें देखना है, ये 5/12 तो हो गया। अब इन चारों में देखो सबसे बड़ा कौन सा है। तो चारों में सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? चारों में सबसे बड़ा 11 आ रहा है। तो 5/12 के बाद कौन सा आएगा? 5/11। इसके बाद कौन सा आएगा? 11 के बाद इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 9 सबसे बड़ा है। तो 5/9, 5/9 हो गया। अब बचे 5/7 और 5/6। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5/7। हर कहाँ पे बड़ा है? हर बड़ा है यहाँ पे। डिनोमिनेटर 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है। तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। 5/7 और एंड में क्या आ जाएगा? 5/6। तो ये हमारा ऑर्डर जम गया छोटे से बड़ा। अब पहले केस में तो हम क्या कर रहे थे? पहले केस में हम देख रहे थे जब नीचे के जो डिनोमिनेटर थे, जो हर थे, वो सेम थे। जब नीचे के पांचों नंबर सेम थे, तो ऊपर के जो पांचों नंबर थे उसमें हम सबसे छोटा देख रहे थे। लेकिन जब ऊपर के नंबर सेम है, न्यूमरेटर हमारे सेम है, अंश हमारे सेम है, तब हम क्या देख रहे हैं? तब हम देख रहे हैं नीचे वाले नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर पहले रख रहे हैं। जब ऊपर वाले, जब अंश अलग अलग हो, जब न्यूमरेटर अलग अलग हो, तो छोटा नंबर देखा जाता है, छोटे नंबर को पहले रखते हैं। और जब हर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो और न्यूमरेटर सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर
जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। यहाँ पे इसका हर सबसे बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 12, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो भिन्न है, वो सबसे छोटा है। इसी तरह हमने जमा लिया। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे केस की, जब अंश भी अलग अलग होंगे और हर भी अलग अलग होंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भिन्न हो। जब अंश व हर दोनों भिन्न हो, when numerator and denominator are different, जब अंश व हर दोनों भिन्न हो, ऊपर के नंबर भी सेम नहीं रहेंगे और नीचे के नंबर भी सेम नहीं रहेंगे, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा है। तो अभी तक तो हम जब ऊपर के नंबर सेम होते थे, मतलब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते थे, तो ऊपर हम देख सकते थे कि कौन सा नंबर छोटा है, वो उसको हम पहले रख देते थे। और जब न्यूमरेटर सेम होते थे, तो जब अंश सेम होते थे, तब हम देख लेते थे कि कौन सा नंबर नीचे सबसे बड़ा है, उसे हम पहले रख देते थे, उसे हम सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न मान लेते थे। अब यहाँ पर अंश और हर दोनों भिन्न आएंगे, कैसे आएंगे अभी क्वेश्चन में देखते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारे पास 3/4, 4/6, 7/8, 7/8 के बाद 10/12 और 11/16। 3/4, 4/6, 7/8, 10/12 और 11/16। अब इन पांचों में आप देख सकते हो, ना तो ऊपर के नंबर सेम है, ना नीचे के नंबर सेम है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसको भी हमें मान लीजिए वैसे ही लगाना है, छोटे से बड़ा। वही असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम इसमें एक मेथड का, एक तरीके का यूज़ करेंगे, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है हमारे पास LCM। क्या है वो तरीका? वो तरीका है LCM। अब ये LCM क्या है? अगर इंग्लिश में हम लिखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा ये? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में क्या होगा? हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा? LCM हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM। इस मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब LCM किन का लेंगे हम? आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा स्कूल में भी, पिछली क्लासेस में भी, कि LCM कैसे लिया जाता है। अगर कुछ बच्चे भूल भी गए हैं तो वो लोग यहाँ पर फिर से सीख सकते हैं। कैसे लेंगे हम लोग LCM? पहली बात तो यहाँ पर ऊपर के नंबर्स भी अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है, और हर भी अलग अलग है। न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो LCM, पहली बात तो हम किसका LCM लेंगे? न्यूमरेटर का लेंगे या डिनोमिनेटर का लेंगे? तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो LCM लिया जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाएगा, हर का लिया जाएगा। कभी भी न्यूमरेटर का LCM लेने मत बैठना। हमें हमेशा नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं उन्हीं को सेम रखना होता है, और न्यूमरेटर का हम कभी नहीं लेते। डिनोमिनेटर का हमेशा लेंगे। नीचे वाले हरों को, डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, और उसके बाद जो हमारा केस 1 बनेगा, जो हमारा केस 1 की तरह क्वेश्चन बन जाएगा, उसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। जो पहला केस था हमारा जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे, हर समान थे, वही केस बन जाएगा LCM के बाद। तो उसको फिर केस 1 वाले तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे लेते हैं LCM? कैसे लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल? चलिए यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर हैं, 4, 6, 8, 12 और 16। 5 नंबर है, 4, 6, 8, 12 और 16। बारह था कि 10 था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारे पास, हाँ, 12 ही है। यहाँ पर है 4, 6, 8, 12 और 16। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ऐसी कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है। प्राइम नंबर यानी कि अविभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या? जो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड ना होता हो। तो ऐसा प्राइम नंबर, ऐसी अविभाज्य संख्या हमें ढूंढनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो हमारे डिवाइड हो सके। तो कौन से प्राइम नंबर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे? 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, 1 हमारी अविभाज्य संख्या होती नहीं है। तो सबसे छोटी अविभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। तो हम लोग इसे सबसे पहले 2 से ही करेंगे। 2 से हमने इसे किया, यहाँ पे कितना आ गया? इसको डिवाइड किया, 2 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आया 3, 2 चौक 8, 4, 2 को 12 से किया तो 2 छंग 12, 6,
और 2 को 16 से किया तो 8। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब हमारे पास 2 से डिवाइड करने के बाद ये 5 नंबर बचे हैं। अब हमें देखना है फिर से एक और छोटी अविभाज्य संख्या, एक और छोटा प्राइम नंबर जिससे हम इसे डिवाइड कर सकें। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 ही है, तो क्या हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करें? तो हम इसे बिल्कुल 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 3, तो 3 तो हमारा 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? क्या हम उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे? नहीं। भले 3 हमारा कि आप बोलोगे कि 2 से डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो ऊपर तो 5 नंबर हो रहे थे, पर यहाँ पे एक नंबर नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? पर हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर उस प्राइम नंबर से, उस अविभाज्य संख्या से डिवाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 भले डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी चारों नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम वापस इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 एकम 2, 1 आ गया। 3 क्यों? अब यहाँ पे 3 तो डिवाइड होता नहीं है, तो क्या मैं इसे 3/2 लिख दूँ? तो नहीं, हम इसे 3/2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन का काम ही नहीं चलता है, यहाँ पे भिन्न चलती ही नहीं है, तो हम इसे ऐसे का ऐसा उतार देंगे। क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो हम 3 की जगह पे 3 ही लिख देंगे। ये 3 लिख दिया। अब 2 को 4 से किया तो 2, 2 को 4 से किया तो 2, फिर 2 को 6 से किया फिर से 3, और 2 को 8 से किया 4। अब आया हमारे पास ये 5 नंबर। 2 को 2 से किया 1, 3 ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब हम फिर से देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर फिर से 2 आ रहा है। क्या इसमें 2 से डिवाइड हो रहे हैं? तो इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब तक हमारे पास जो एक प्राइम नंबर जो हमारा चल रहा है ना 2, जब तक 2 से डिवाइड होते हुए वो चल रहा है तब तक चलने दो। आगे वाले प्राइम नंबर पे हमें नहीं जाना है, आगे वाली अविभाज्य संख्या पे हमें नहीं जाना है। इसमें भी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो इसे भी 2 से हम चलने देंगे। तो यहाँ पे 1 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 1 ऐसे कैसे, फिर आएगा हमारे पास 3, फिर आएगा 2 एकम 2, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, और 2 दूनी 4, 2 आ गया। अभी भी यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है, अभी भी यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है सबसे छोटा। तो एक बार फिर से हम 2 से करेंगे। तो एक बार फिर से हमने 2 से किया, यहाँ पर आया हमारे पास 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, और यहाँ पर 2 एकम 2। अब हमारे पास क्या दिख रहे हैं? 1 3 1 3 1, ये हमारे पास 5 नंबर बने। अब क्या मैं इसको 1 से डिवाइड करूं या 3 से डिवाइड करूं? आप बोलोगे 1 से, तो मैंने कहा था आपको कि प्राइम नंबर क्या 1 से डिवाइड करने पे इस पर कुछ चेंज आएगा? 1 से हम डिवाइड कर भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं ना। 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, अविभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे नहीं, 2 से हम कर नहीं सकते क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाली अब कोई संख्या इसमें बची नहीं है। तो लास्ट, तो अब अगला जो 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो कौन सा आता है? अगली अविभाज्य संख्या कौन सी आती है? वो आती है हमारे पास 3, और इसमें भी यहाँ पर 3 3 ही है, तो 3 से डिवाइड होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। ये 1, ये 3 एकम 3 1, और यहाँ पर भी 1 ऐसे कैसे, फिर 3 एकम 3, और फिर 1, ये डिवाइड कर दिया।
अब जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है एलसीएम की टेबल में कि हमारे सारे नंबर जो हैं वो 1 आ गए, जब हमारी ये सिचुएशन आ जाती है एलसीएम की जो टेबल हम बनाते हैं लघुत्तम समापवर्त की, उसमें जब ये सिचुएशन आ जाती है कि जब पांचों नंबर 1 आ गए, तब हमारी ये टेबल पूरी हो जाती है। अब इससे हमें पता कैसे चला कि एलसीएम कितना आया, लघुत्तम समापवर्त कितना आया, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पांचों हमारे नंबर हैं इधर वाले प्राइम नंबर, इनको हम एक दूसरे से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आंसर हमारे पास आएगा, हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो आंसर कितना आएगा 48। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो अब ये जो 48 हमारे पास नंबर आया, यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा एलसीएम हुआ, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, यानी कि हमारा लघुत्तम समापवर्ती हुआ। तो अब हमारा आंसर आ गया 48। अब इस 48 को हम क्या करेंगे, ये पांचों नंबर हमें दे रखे थे ना, पांचों नंबर के हर में, पांचों नंबर के डिनोमिनेटर में हम 48 को लिख देंगे। ये हमने पांचों नंबर के डिनोमिनेटर में 48 को लिख दिया, पांचों नंबर के हर में 48 को लिख दिया, हर सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ऊपर भी यही नंबर रहेंगे या ऊपर भी चेंज होंगे। तो नहीं, ऊपर भी नंबर चेंज होंगे। अब ऊपर कैसे चेंज होंगे, हमारे पास पहला नंबर हमें बनाना है। पहला नंबर हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 48 है, हमारे पास नया हर है 48, पुराना हर कौन सा है, पुराना डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है। तो 4 को हम 48 से, नहीं सॉरी, 48 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 48 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 48 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया, 12 आया। 48 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 आ गया, 12 चौक 48। अब 12, अब ये जो नंबर आया हमारे पास 12, इस 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं, इस 12 को हम यहाँ पे चलो लिख देते हैं, इस 12 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पर अब क्या ये 12 हमारा अंश है, तो नहीं, ये 12 हमारा अंश नहीं है, 12 हमारा अंश नहीं है अभी भी। तो इस 12 का हम क्या करेंगे, हमारा पुराना वाला अंश कितना था, पुराना वाला न्यूमरेटर 3 था, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना, नीचे वाले नंबर से तो डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड। आप ऐसे याद रख लो, डी डी यानी डिनोमिनेटर डिवाइड, डी डी डिनोमिनेटर डिवाइड। हर में भाग, आप ऐसे याद रख लो, हर में भाग, डिनोमिनेटर डिवाइड, डी डी। अब ये चीज, ये जो डी डी वाला है, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी, अगर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी अगर सीख लें, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, हर को हमारे डिनोमिनेटर।
क्या बोलते हैं हर को? हमारे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। जिसको इंग्लिश की राइटिंग समझ ना आ रही हो वो हिंदी में पढ़ ले, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिवाइड, डी डी हर में भाग। तो हर में तो हमें भाग देना है। 48 का हमने भाग, 48 को हमने भाग दिया, 48 को हमने डिवाइड किया 4 से, आया 12। 12 को हमने मल्टीप्लाई करा अंश में यानी कि 3 में। अब ऐसे दूसरा वाला हमें बनाना है, तो दूसरे वाले का हर क्या है? 6। इसको डिवाइड करेंगे अब, 48 को डिवाइड करेंगे अब 6 से। तो 6 से 48 कितनी बार होगा? 6 अट्ठे 48 होता है, सभी जानते हैं। 6 अट्ठे 48 6 की टेबल में आता है, तो 8 आ गया। और 8 को हम गुणा करेंगे 4 से। ये 8 को हमने 4 से कर दिया। अब यहाँ पर 8 को हमने 48 से किया, तो कितना आ गया? 8 छंग 48, 6 बार में जाएगा, 6 आया। ऐसे ही अगर 48 को हमने 8 से कर दिया तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 8 को हमने 48 से किया, 6 आया। 6 को हमने गुणा करा 7 से, ठीक है। अब यहाँ पे 12 को करा 48 से, 12 को डिवाइड करा 48 से, कितना आ गया? 4 आ गया। 4 को हमने गुणा कर दिया 10 से, 12 चौक 48। ये 48 बटा 4 12 है ना, वैसे 48 बटा 12 ये भी बदलेगा। ये इधर आ गया 4, 4 इंटू 10। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आप तो डी डी याद रख लो, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। और इसी तरह अब 5वां नंबर, 5वें नंबर में 16 से हमने डिवाइड करा। 16 से करा जब यहाँ पे 16 से करा तो कितना आ गया? 3 आ गया। 16 तिया 48, तो 3 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 11 से। अब हमारे पास क्या बन रहे नंबर नए? 12 तिया 36 बन रहा है, 36 बटा 48, 32 बटा 48, और 8 चौक 32, 6 सत्ते 42 बटा 48। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 4 इंटू 10 40 बटा 48। और यहाँ क्या बन रहा है? 11 इंटू 3, ये 11 है। 11 इंटू 3 33 बटे 48। अब ये 5 नंबर हमें मिल गए। अब आप देख रहे होंगे इसमें हमारे जो हर हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। हमारे हर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे छोटे से बड़ा कैसे करते हैं? हम देखते हैं उसके न्यूमरेटर को, उसके अंश को। और अंश जहाँ पे सबसे छोटा होता है, जब डिनोमिनेटर सेम है, जब हर सेम है, तो जब जहाँ पे अंश सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे अब ऊपर के नंबर देखो आप, 36, 32, 42, 40 और 33। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 32 है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 32 है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन याद रखना, अंश में न्यूमरेटर में हमेशा सबसे छोटा देखते हैं। और जब डिनोमिनेटर में देखना हो न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में हर में सबसे बड़ा देखते हैं। सबसे बड़ा जहाँ पे हर होगा, जब डिनोमिनेटर जब हर अलग अलग हो तो सबसे बड़ा जहाँ पे हर होगा वो भिन्न, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। और जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर अलग अलग हो तो वहाँ पे जब न्यूमरेटर जहाँ पे अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारे पास 32 है। तो उसे हम पहले लिख लेंगे 32 बटे 48। फिर इसके बाद
इसके बाद सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? 33 आ रहा है। 33/48। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? 33 के बाद 36 आ रहा है। 36/48। उसके बाद आ रहा है 40। और आखिर में क्या आ रहा है? 42। तो ये हमने 5 नंबर्स को छोटे से बड़ा जमा दिया। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ हमने क्या किया था। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर भी अलग अलग थे, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर भी अलग अलग थे, ऊपर वाला अंश भी अलग अलग था और हर भी अलग अलग था, और हमें छोटे से बड़ा करना था। तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम। किस मेथड का यूज करेंगे, किस तरीके का यूज करेंगे? एलसीएम का, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, यानी कि लघुत्तम समापवर्त का। और इसमें हम कैसे करेंगे? हमें हमेशा एलसीएम लेना होता है नीचे वालों का, डिनोमिनेटर का, यानी कि हर का हमें हमेशा एलसीएम लेना है। हर हमने लिख दिए। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अविभाज्य संख्या कौन सी है, उससे हमें यहाँ पर डिवाइड करते जाना है। कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि लास्ट में ये वाली कंडीशन नहीं बन जाए कि पांचों नंबर एक नहीं आ जाए। जब ये पांचों नंबर एक आ गए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर थे, जितनी भी अविभाज्य संख्याएं थी, उन्हें गुणा करके उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया 48। 48 आ गया। इसको हमने हर में लिखा, डिनोमिनेटर में लिख दिया पांचों के। अब क्या करना है? अब हमें याद रखना है डी डी यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर डिवाइड, डिनोमिनेटर डिवाइड, हर में भाग। तो कैसे करना है? यहाँ पर है 4, 4 को हमने डिवाइड कर दिया 48 से। कितना आया था? 12 आया था। और इस 12 को हमें अंश में मल्टीप्लाई करना है। ये 12 हमारा अंश नहीं है, 12 को हमें इस अंश में, इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई करा। इसी तरह यहाँ पे 6 को 48 से करा 8 आया, 8 को 48 से करा 6 आया, 12 को 48 से करा 4, 16 को 48 से करा 3, और ऊपर इनके अंश में हमने गुणा कर दिया। और वैसे हमने जब आंसर निकाले तो हमारे पास केस 1 वाली सिचुएशन आ गई। नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए और न्यूमरेटर अलग अलग आ गए। वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। जब न्यूमरेटर अलग अलग हो, अंश अलग अलग हो, तो सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा न्यूमरेटर जहाँ होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। और ऐसे करके हमने इसको छोटे से बड़ा अरेंज कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, क्योंकि अभी 2 केसेस और बताने हैं, बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे केस 4 की। तो केस 4 है हमारे पास, जब अंश बड़ा है हर से। ये साइन समझ रहे हो ना, बड़ा है, अंश बड़ा है हर से। ये साइन समझ रहे हो, ये ग्रेटर देन का साइन है। अंश हर से बड़ा है तथा अंश
तथा हर का अंतर अंश तथा हर का अंतर समान हो। जब अंश हर से बड़ा हो तथा अंश तथा हर का अंतर समान हो। इधर और ढंग से लिख देता हूँ मैं, सही से नहीं दिख रहा होगा। अंश तथा हर का अंतर समान हो। अब फॉर इंग्लिश, when अंश यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड difference of numerator and denominator is same. When numerator greater than denominator and difference of numerator and denominator is same. जब अंश हर से बड़ा हो तथा अंश तथा हर का अंतर समान हो, तब क्या करेंगे? तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन हमें दे रखा है 9/7 15/13 9/7 15/13 21/19 9/7 15/13 21/19 और 23/21 यही है ना। एक बार फिर देख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 4 नंबर उसने दे रखे हैं 9/7 15/13 21/19 और 23/21। अब इनमें हम क्या करेंगे? अब इनमें देखो, न्यूमरेटर अंश हर से बड़ा है। अंश हर से बड़ा है क्या? 9 7 से बड़ा है, 15 13 से बड़ा है, 21 19 से बड़ा है और 23 21 से बड़ा है। ठीक है। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश तथा हर का अंतर समान हो, सेम हो। तो 9 और 7 का अंतर, 9 - 7 2, 15 - 13 2, 21 - 19 भी 2 और 23 और 21 में भी 2। इनका डिफरेंस भी सेम आ रहा है और यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो अब इसमें कैसे हम करेंगे? इसमें भी क्या हम एलसीएम लेंगे या फिर इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं? तो नहीं, इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी हमें छोटे से बड़ा ही करना है। मैं हिंदी में ज़्यादा ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल से वर्ड से इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग में इंग्लिश तो समझ जाएंगे पर हिंदी वाले नहीं समझेंगे। पर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
असेंडिंग, छोटे से बड़ा यानी असेंडिंग। तो छोटे से बड़ा यानी कि असेंडिंग में हम इसे कैसे जमाएंगे? तो यहाँ पे हमारे पास हर भी अलग अलग है और अंश भी अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम बहुत सिंपली, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा ही आ गया। ठीक है चलो। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है, और अंश हमारा हर से बड़ा है और अंश तथा हर का अंतर समान है। ये भी आपको चेक कर लेना है क्वेश्चन में, जब भी अलग अलग दिखे ना, एक बार ये भी आप सिचुएशन चेक कर लेना कि भाई ये चीज़ तो नहीं हो रही है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंश और हर का डिफरेंस देख लेना कि सेम तो नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आपको देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है, अंश बड़ा है या हर बड़ा है। अगर अंश बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा न्यूमरेटर, नहीं सॉरी, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? सबसे पहले छोटे से बड़े जमाना है ना, तो सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो इसमें कौन सा है? यहाँ पर 23 है। इन चारों नंबरों में सबसे बड़ा कौन सा है? ऊपर वालों में अंश में 23 है, 23। तो सबसे पहले लिख दो 23 वाला फ्रैक्शन। ये हमने लिख दिया 23/21। जब भी अंश हर से बड़ा हो तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंश देखना है। जो हमारा सबसे बड़ा अंश, जो हमारा सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा, वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। दोबारा सुन लीजिए, जब भी अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का अंतर समान है और अंश हर से बड़ा है, तब हमें क्या देखना है? यहाँ पे देखो 9 और 7 में, 15 और 13 में सब में 2-2 का अंतर आ रहा है और न्यूमरेटर हमारे अंश बड़े हैं, 9 बड़ा है 7 से, 15 बड़ा है 13 से, 21 बड़ा है 19 से और 23 बड़ा है 21 से। तब हमें क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा अंश, ऊपर में सबसे बड़ा अंश देखिए, सबसे बड़ा न्यूमरेटर खोजिए। सबसे बड़ा न्यूमरेटर हमारे पास है 23, वो हमने लिख दिया यहाँ पर 23/21। ये हमारा बन गया सबसे छोटा फ्रैक्शन। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है न्यूमरेटर? 21/21 है। 23 से छोटा कौन सा? 21 है। तो अब हम लिख देंगे 21/19। कौन सा? 21/19। अब इसके बाद 21 से छोटा 15 है। ऊपर वाले अंश देख रहे हैं केवल, 21 से छोटा 15 और 15 से छोटा हमारे पास 9। ये हमारे बन गए कौन से? ये हमारे छोटे से बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। कैसे किया? जब भी न्यूमरेटर, जब अंश हर से बड़ा है और डिफरेंस सेम है, जब अंश हर से बड़ा है तो जो सबसे बड़ा वाला अंश जिसका भी होगा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर जो भी होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। अच्छा, जब डिनोमिनेटर, जब हर समान होते हैं तो सबसे छोटा वाला अंश देखते हैं, लेकिन जब हर अलग अलग हो और बस इनका अंतर समान हो, बस ऊपर से नीचे का अंतर समान हो और अंश हर से बड़ा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तब हमें देखना है
सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है, सबसे बड़ा जो अंश है, मैं हिंदी में ज़्यादा बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना। सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है उसको हमें सबसे पहले रखना है। सबसे बड़ा न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का है वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा। यहाँ पर 23 सबसे बड़ा था तो 23/21, ये 21/19, ये 15/13, 21 से छोटा 15, 15 से छोटा 9। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है। अब हम देख लेते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब हम फाइनली हमारा जो लास्ट केस है वो देख लेते हैं। हमारा लास्ट केस क्या है? जब हर बड़ा है अंश से, यानी कि when denominator is greater than numerator, when d greater than n, जब हर बड़ा है अंश से। जब हर बड़ा है अंश से, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और अंश तथा हर का अंतर समान है। अब इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो इसका क्वेश्चन है हमारे पास 9/12 और 12/15 13/16 और 17/20 क्या है? 9/12, 12/15, 13/16 और 17/20। अब ये हमारे पास 4 नंबर है। अब इसमें देखो हर अंश से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 12 9 से बड़ा है, 15 12 से बड़ा है, 16 13 से बड़ा है और 20 17 से बड़ा है। सोलह 13 से बड़ा है, 20 17 से बड़ा है। और यहाँ पे इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो 12 और 9 का डिफरेंस 3, 15 और 12 का 3, 16 और 13 का 3, 20 और 17 का डिफरेंस भी कितना है? 3 है। तो डिफरेंस भी सेम आ रहा है और हर अंश से बड़ा है। अब इसको कैसे करेंगे? जब अंश बड़ा था, जब न्यूमरेटर बड़ा था, तो हम देख रहे थे कि ऊपर वाला सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है। अगर हमें इसे भी छोटे से बड़ा जमाना है, अगर हमें इसे भी छोटे से बड़ा जमाना है तो हम क्या करेंगे? अब इसमें क्योंकि हर बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अच्छा जब न्यूमरेटर बड़ा था, जब अंश बड़ा था, तो हम ऊपर का सबसे बड़ा वाला अंश देख रहे थे, सबसे बड़ा न्यूमरेटर देख रहे थे। अब न्यूमरेटर तो छोटे हैं और डिनोमिनेटर सबके बड़े हैं। 12 9 से बड़ा, 15 12 से बड़ा है, 16 13 से बड़ा है और 20 17 से बड़ा है। तब हम क्या देखेंगे? तब हम सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर देखेंगे। तब क्या देखेंगे? सबसे छोटा वाला अंश। तो सबसे छोटा वाला अंश क्या होगा? इसका सबसे छोटा वाला अंश 9 ही है। तो सबसे छोटा वाला अंश हमारे पास 9 ही है यहाँ पर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन भी कौन सा होगा? यही होगा। जब न्यूमरेटर, जब अंश डिनोमिनेटर से यानी हर से बड़ा हो, तब तो ऊपर सबसे बड़ा अंश देखते हैं, सबसे बड़ा न्यूमरेटर देखते हैं। और जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तब सबसे छोटा न्यूमरेटर यानी कि सबसे छोटा अंश देखते हैं। तो 9/12 और 9 से बड़ा अंश कौन सा है? 9 से बड़ा अंश, 9 से बड़ा न्यूमरेटर 12/15, इससे बड़ा न्यूमरेटर
13/16 और इससे बड़ा 17/20। तो ये हमने फ्रैक्शन जमा दिए यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर फ्रैक्शन जमा दिए। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा था? 9। अब इसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर क्यों लिया? क्योंकि हर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर पहले लेते। आप रिवर्स करके देख लीजिए, अगर आपको वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा हो आप समझ जाएंगे। या फिर वर्ड्स पे मत जाओ, आप यहाँ पे देखो, उस सवाल को रिवर्स करके देख लेना, फिर इस सवाल को देख लेना, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। वीडियो को जितनी बार हो सके रिवर्स करके देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आपको आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर हमने ऊपर देखा, डिनोमिनेटर भी बड़ा है और केवल बड़ा होने से काम नहीं चलता, डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अंश तथा हर का अंतर समान। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 12 और 9 में 3 का डिफरेंस, 15 और 12 में 3 का डिफरेंस, 16 और 13 में 3 का डिफरेंस और 20 और 17 में 3 का डिफरेंस। तो डिफरेंस भी सेम आ रहा है और हर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तब हमने क्या देखा? तब हमने देखा कि सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 9 है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सबसे छोटे अंश वाला भिन्नी सबसे छोटा होगा। आई होप आपको पांचों केसेस जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप फिर से इस वीडियो को देखिए, अलग अलग क्वेश्चंस इसके सॉल्व कीजिए। चाहो तो आप गाइड ले आओ, गाइड अवेलेबल है मार्केट में रीड की, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएगा। नहीं तो फिर बार बार आपको वीडियो चला के देखना पड़ेगा। जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार अगर सवाल कर ली तो शायद ज़्यादा अच्छे से होगा। पांचों केसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किए। आप वीडियो देखो और फिर क्वेश्चंस करोगे 100% आएंगे। अगर कोई सवाल ना आए या किसी केस में मेरे समझाने के किसी भी केस में किसी भी तरीके में आपको डाउट हो, कोई भी बात समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। बुक का क्वेश्चन हो टाइप कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अपनी आईडी के साथ व्हाट्सएप कर दो या इसी यूट्यूब के कमेंट पे लिख दो, किसी भी तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपका जो डाउट वाला क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। पांचों केसेस हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के देख लिए हैं, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। मुझे लगा था कम टाइम के बनेगा, आधा पौन घंटे का, बट हो गया ये अप्रोक्स अच्छा खासा टाइम पीरियड का वीडियो हो गया। इससे ज़्यादा हम एक वीडियो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि एक साथ देखा भी नहीं जाता है। तो इसी वजह से आज के वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम फ्रैक्शंस का जोड़, बाकी गुणा भाग वगैरह सब ऑपरेशंस देखेंगे, चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बैच का लाभ मिल सके। तो अभी के लिए मैं आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं चलता हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।